ये स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखिए, पहले इसको रीड करिए। ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद radius of base 18 centimeter is filled with the sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. कहते हैं सिलेंड्रिकल बैकेट है हमारे पास में, ये बेटे सिलेंड्रिकल बैकेट है, इसका डायमेंशन आपको गिवन है। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, ये सिलेंड्रिकल बैकेट है 32 सेंटीमीटर हाइट, एच इसका है 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18, यानी कि आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर इसका इज फिल्ड विद सैंड। इसमें सैंड मिट्टी भरी हुई इसके अंदर। इट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसको ग्राउंड पर खाली कर दिया गया एंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। जब यहाँ खाली करेंगे, इसमें से मिट्टी यहाँ निकालेंगे तो ये आपका एक कोनिकल ही बन जाएगा। ऐसे ये कोनिकल ही बना दिया हमने। अब इस कोनिकल हीप का जो डायमेंशन है वो क्या दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, इसका रेडियस निकालना है और एक स्लैंट हाइट निकालने से। तो सबसे पहले बेटा इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ किसका निकालें इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बैकेट, वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। अब हम लिखते हैं बेटा कि सैंड इन द बैकेट इज, कहां ट्रांसफर कर दिया गया, इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। देन वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द सिलेंडर। तो सबसे पहले बेटा इसका मैं फाइंड आउट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई रख लो क्योंकि इसके अंदर भी पाई आएगा। इसका रेडियस कितना है बेटा 18 इंटू 18 और हाइट कितने 32। अब 18 ये आपका क्यूबिक किसमें जाएगा सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ इसका कोनिकल ब्रैकेट का निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल हीप क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह क्या रख दे, इसके अंदर पाई रख देते हैं। इसका जो रेडियस है वो आर का स्क्वायर और हाइट कितनी इसकी, हाइट है इसकी 24। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हीप या वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड, कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन ए सिलेंडर, इन ए सिलेंडर। तो बराबर आ जाएगा इसका क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। इसकी इक्वल आ गया पाई इंटू 18 इंटू में 32। अब बेटा ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 18 इंटू 32 डिवाइड बाई 24। कैंसिल कर दो बेटा, किससे 8 के टेबल से जा रहा है ये, 8 4 जा 32 और 8 से जा 24। 3 से फिर कैंसिल कर दो, 3 6 जा 18। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18 इंटू 6 इंटू 4। अब इसका रूट निकालने बेटा इसका, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर कर लूं तो 9 के बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 6 का 2 इंटू 3, 4 का 2 इंटू 2। अब देखो एक 2 का पेयर बन गया, ये 3 का पेयर बन गया, ये 2 का पेयर बन गया। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2, कितनी बार है 1 2 3 4, यानी कि 2 बार लिख देता हूं। और 3 भी 3 बार है, एक पेयर बन गया और एक अंदर बच गया 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 रूट 3।
ये रेडियस आ जाएगा 12√3 आ गया इसका। ये समझ में आया बेटा इसका। वॉल्यूम ऑफ इसका कोनिकल हीप का बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 1/3 रह गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहां पर भी 1/3 और आएगा बेटा यहाँ। अब ये 3 यहां पर रहेगा, ये आ गया। अब मैंने कहा ये एक और कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहां से दोबारा से देख ले एक बार, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी देखो। आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, अब वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, ये 1/3 इधर है बेटा, ये 1/3 इधर से दोबारा से देख ले बेटा एक बार इसको। तो ये है बेटा, देखो दोनों की वॉल्यूम को हम बराबर रखते हैं, यानी कि इसका कितना था 1/3 इंटू में ये पाई आर स्क्वायर एच, और इसका पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कर देखो वॉल्यूम, फिर दोबारा समझो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई रेडियस आर का स्क्वायर, और हाइट कितनी इसकी 24। अब इन दोनों वॉल्यूम को बराबर रख दो। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंडर, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 24। यहाँ पाई इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32। पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब बेटा अपने पास बच गया आर स्क्वायर इंटू में 8 इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 32। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 18 इंटू 32 और अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। अब इसका रूट निकलेगा बेटा, मतलब 18, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 18 इंटू 18 इंटू में 4। अब बेटा 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 18 324, 324 को 4 से 1296 आ गया 1926। अब इसका रूट निकाल दो बेटा, r इज इक्वल टू रूट 1296, और ये किसका स्क्वायर है 36 का स्क्वायर है। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 1296 का जब रूट निकालेंगे 3 3 जा 9, 3 बच गया 96, यहाँ पर 6 पर चला जाएगा। तो बेटा ये आपके पास में आ गया इसका रेडियस। जब आपके पास रेडियस आ गया, उसके बाद आपको क्या निकालना है इसके अंदर, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। देयरफॉर आर इज इक्वल टू, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू कितना आ गया इसका रेडियस 36 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है इसका स्लैंट हाइट, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है 24 का स्क्वायर प्लस में 36 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, और 36 का स्क्वायर 1296। अब इन दोनों का प्लस कर दें, किस किस को 1296 और 576, 6 और 6 12, 9 और 7 16, 17, 5 और 2 7 और 1 8, 1872 आ गया बेटा। ये L का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो 1872। अब इसका रूट निकालेंगे तो 1872 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए बेटा 2 से जाएगा 9, ये 36, 2 से 4 6 8, फिर 2 से 2 2 जा 4 3 4 1 1 7, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 30। तो 2 कितने 1 2 3 4, 4 बार है, यानी कि इसके जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिख दिया। 3 इंटू 3 इंटू 30, 3 इंटू 3 इंटू 30। अब इसका रूट निकालेंगे तो L की वैल्यू आ गई बेटा 2 इंटू 2 इंटू में 3 और इंटू में रूट 30, 2 2 4 4 3 12, यानी कि अपने पास आ गया 12 रूट 30, 12 रूट 30 आ गई। क्या आ गया आपकी स्लैंट हाइट। देयरफॉर स्लैंट हाइट
of a cone 12√13 centimeter. This is the slant height of a cone. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देखिए, वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। क्या दिया गया है बेटा, इसके अंदर एक कैनल है, उसकी विड्थ 6 मीटर है और उसकी डेप्थ 1.5 मीटर, उसमें पानी फ्लो हो रहा है और किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। और हमें ये निकालना है कि 30 मिनट में यानी कि आधे घंटे में कितना एरिया को वो इरिगेट, कितना सिंचाई करेगा और पानी कितना खड़ा होना चाहिए इसमें, 8 सेंटीमीटर वाटर इज स्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वाटर फ्लो इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, 10 किलोमीटर। तो वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में कितना फ्लो करेगा, 30 मिनट का मतलब हाफ आवर, यानी कि 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, यानी कि 5 किलोमीटर पानी दूर चला जाएगा इसमें से। किलोमीटर के मीटर बना लो, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर हो गया, यानी कि 5000 मीटर आ गया। तो विड्थ ऑफ कैनल कितनी है, ये लेंथ होगी, देयरफॉर L इक्वल टू 5000 मीटर। उसके बाद में जब L अपने पास 5000 आ गया, ब्रेथ कितनी है इसकी, 6 मीटर वाइड और हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये इसकी डेप्थ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग 1 आवर थ्रू ए कैनल, कीवर्ड है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर थ्रू ए कैनल, कितना हो जाएगा LVH। कैनल किस शेप में, क्यूबोइडल शेप में है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 6 और इंटो में 1.5, डेसिमल हटा देंगे 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 15, 6 या 90, 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 और ये 2 0 मीटर क्यूब, ये पानी फ्लो करेगा थ्रू द कैनल इन 1 आवर। अब आपके पास में जो वाटर स्टैंडिंग इन द फील्ड, वाटर स्टैंडिंग इन ए फील्ड, कितना पानी खड़ा हो रहा है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8/100 मीटर, ये हाइट आ गई। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, रिक्वायर्ड एरिया फॉर इरिगेशन, यानी फॉर इरिगेट, रिक्वायर्ड एरिया कितना जाएगा आपका, ये कितना कहता है ना, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, तो 30 मिनट में कितना एरिया सिंचाई होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स डिवाइडेड बाई हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट्स में कितना फ्लो हो रहा है, 45000, यानी कि कितने जीरो हो गए अपने पास में, 2 1 3 जीरो हो जाएंगे, 4000 तो है हमारे पास में, यानी कि 450 आ गया था और 2 जीरो थे, और 450 और 2 जीरो, यानी कि 1 10 10,000 था, 45,000 डिवाइड बाई कितना हो गया अपने पास, हाइट 8/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 8 से कैंसिल कर दे, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 बच गया, 50 बन गया, 8 6 जा 48, 2 बच गया, 8 2 जा 16, 4 बच जाए, 8 5 जा 40, 5 6 2 5 वो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 2 5 0 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, 5 लाख
62,500 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर इरिगेशन। तो हमें ये निकालना था कि बेटा कितना एरिया इरिगेट होगा कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो सबसे पहले इसमें वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग। सबसे पहले तो आप इसकी स्पीड दे रखी है, वाटर किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। तो आधे घंटे में कितना दूर जाएगा, कम जाएगा, यानी कि 10 को डिवाइड कर दो किससे, 30 मिनट से, यानी कि 30 इंटू कितना हो गया, 1/2 हो गया। 30 इंटू 10 इंटू 1/2 यानी कि 5 किलोमीटर दूर जाएगा आधे घंटे में। तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर का मीटर बना दे, 5000 ये लेंथ होगी, ब्रेथ 6 मीटर विड्थ इस कैनल की, और हाइट डेप्थ 1.5, यानी कि क्यूबोइडल शेप होगा। हाइट होते ही कैनल की, दैट इज इन क्यूबोइडल शेप। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग 1 आवर थ्रू ए कैनल LBS, लेंथ 5000, ब्रेथ 6 और हाइट 1.5 यानी 15/10। सिंप्लीफाई कर दिया, 45,000 मीटर क्यूब आ गया। तो वाटर स्टैंडिंग इन ए फील्ड 8 सेंटीमीटर, इसकी मीटर बनाया, 8/100 मीटर आ गया, यानी कि हाइट आ गई। हमें रिक्वायर्ड एरिया फॉर इरिगेशन कितना सिंचाई होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 30 मिनट डिवाइड बाई हाइट, यानी कि 1 10 100 1000 10,000, ये 45,000 अपॉन 8/100, 100 ऊपर चला गया, सिंप्लीफाई 8 को इसे डिवाइड कर दिया, 45,000 को 8 से डिवाइड करा, तो 5,625 आ गया, और इंटू 100, यानी कि 5,62,500 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया फॉर इरिगेशन। ये निकालना है बेटा। अब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखिए, ए फार्मर कनेक्ट द पाइप of internal diameter 20 centimeter from a canal into the cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter in deep. If the water flow through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है बेटा कि कितने समय में ये जो टैंक है वो फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा। तो पानी की स्पीड भी दे रखी है यहाँ पर, और पानी किसमें फ्लो हो रहा है, कैनल में, और उसके साथ एक पाइप अटैच किया गया है और उस खेत में जा रहा है जिसके अंदर एक टैंक है। अब देखिए, फार्मर कनेक्ट ए पाइप, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप of internal diameter कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए कैनल, किससे जोड़ा गया, कैनल से जोड़ा गया है इसको, फ्रॉम ए कैनल into a cylindrical tank, into a cylindrical tank, into a cylindrical tank in her field, कदे cylindrical tank उसके खेत के अंदर है, which is 10 meter in diameter, which is diameter in diameter, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, and 2 meter deep, 2 मीटर गहरा है, 2 मीटर डीप। if water flow through the pipe, if water flow through the pipe, if the water flow through the pipe, water flow through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, 3 kilometer per hour, in how much time, in how much time, in how much time will the tank be filled,
बी फील्ड, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें बेटे इसको देखिए। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, जैसे आपके पास ये कैनल है बेटा, ये कैनल है, अब इसे एक पाइप अटैच कर दिया गया, मान लो ये पाइप जोड़ दिया इसे, ये सिलेंड्रिकल पाइप है। अब इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, इसके फील्ड में आ रहा है, और पाइप है वो, ये जो टैंक है ना उसके खेत के अंदर है, दैट इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब ये कहता है इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। पहले तो ये देखिए एक घंटे के अंदर कितना पानी आ रहा है इसके अंदर। तो वाटर फ्लो इन 1 आवर, वाटर फ्लो इन 1 आवर कितनी दूर जाता है बेटा, 3 किलोमीटर। किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 3000 मीटर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका कितना जो है, ये तो होगी लेंथ L 3000 मीटर, और ये कहाँ जा रहा है, इसके अंदर पाइप के अंदर जा रहा है ये, यानी कि इसको हम H दे सकते हैं, H इक्वल टू 3000 मीटर। फिर इसका जो डायमीटर है वो क्या दे रखा है, कि फार्मर कनेक्ट द पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ ए पाइप, डायमीटर ऑफ ए पाइप 20 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 100 ये मीटर। तो R इक्वल टू कितना होगा 1/10। यहां तक आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप, थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर, पाई R स्क्वायर H, पाई की जगह पाई रहने दें, रेडियस होगा 1/10 इंटू 1/10, और जो इसकी हाइट है वो 3000 है। तो एक जीरो से कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, 30 पाई मीटर ये पानी इसमें से फ्लो करेगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, ये बन जाएगा पाई R स्क्वायर H, पाई की जगह पाई। अब रेडियस क्या दे रखा है सिलेंड्रिकल टैंक का, सिलेंड्रिकल जो टैंक है उसका जो है डायमेंशन है वो क्या है इसके अंदर, 2 मीटर इन डी विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक कितना दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर इन डायमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 5 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट दे रखी है इसके अंदर 2 मीटर इन डेप्थ। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक क्या आएगा पाई R स्क्वायर H, पाई की जगह पाई रहने दो, रेडियस कितना है इसका 5 इंटू 5, और हाइट कितनी है 2, 5 है 25, 2 को 50 पाई आ गया बेटा मीटर क्यूब। अब इन दोनों की वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड टाइम निकालना है कितने समय में भर जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम को इसमें डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टाइम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर थ्रू द पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, थ्रू द पाइप, थ्रू द सिलेंड्रिकल पाइप।
इन 1 आवर। अब इसको डिवाइड करने पर ये आंसर आ गया बेटा, ये आ गया कितना था, ये 50 पाई था, ये 50 पाई को डिवाइड कर देते हम 30 पाई से, तो ये 0 से पाई कट गया, 0 से 0 यानी कि 5/3 आवर आ गया। अगर इसको आप मिनट में चेंज कर देते हो तो 5/3 इंटू में 60, ये मिनट में चेंज हो गया, 3 से डिवाइड कर दो 20 यानी कि 100 मिनट आपका आंसर आ गया। 100 मिनट का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 प्लस में 40, तो 1 आवर 40 मिनट्स। तो इतने समय में ये फिलअप हो जाएगा, यानी कि इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन है 1 आवर 40 मिनट्स। ये रिक्वायर्ड टाइम आ गया। इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है बेटा। यानी कि जितना इस टैंक का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम वाटर फ्लो इन 1 आवर थ्रू द सिलेंड्रिकल टैंक। ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा लास्ट क्वेश्चन था 9। अभी हमारी एक्सरसाइज 13.3 खत्म हो गई। थैंक यू।